गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम कक्षा 5 की इंग्लिश पेटल के लेसन 15 का अध्ययन करते हैं। हमारा टॉपिक है हेलन किलर। बच्चों आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। इट वाज द समर ऑफ 1880। 1880 की गर्मी थी। अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक स्वस्थ लड़की, वाज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में पैदा हुई। इन एल्बामा, एल्बामा में, यानी बच्चों अ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एल्बामा। एक स्वस्थ लड़की अल्बामा के छोटे शहर में पैदा हुई। हर पेरेंट्स लव्स हर डेयरली। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन किलर, और उसका नाम हेलन किलर रखा। वन डे, एक दिन, द बेबी फेल इन, बेबी बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई, और उसका बुखार कई दिनों तक टिका रहा। द पेरेंट्स, माता पिता, ट्राइड, प्रयास किया, देयर बेस्ट, अच्छे इलाज, टू हेल्प, सहायता के लिए, हर गेट बेटर, यानी बच्चों द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर टू गेट बेटर। उसके माता पिता जितनी अच्छी सहायता, यानी इलाज के लिए जितनी अच्छी सहायता हो सकती थी उन्होंने इलाज करने का प्रयास किया। दे वाज डिसअपॉइंटेड भी बच्चों निराश हुए। दे वर डिसअपॉइंटेड, वह निराश हुए। एंड सेड, और कहा, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, इससे ज़्यादा अधिक अच्छा हम नहीं कर सकते। द बेबी में नॉट लिव, बच्ची बेबी नॉट लिव, बेबी नहीं जी सकती। अब हेडन हेलन लिव्ड, लाइव्ड, हेलन बच गई। बट लेकिन शी वाज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, हर इलनेस में बच्चों अपनी बीमारी के बाद, आफ्टर हर इलनेस अपनी बीमारी के बाद, शी वाज नॉट द सेम, अपनी बीमारी के बाद वह पहले जैसा नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो गलत है या कुछ गलत हुआ। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, अंततः दे फाउंड आउट, उन्हें पता लग गया, व्हाट वाज रॉन्ग, जो गलत हुआ था। द चाइल्ड वाज अनेबल, बच्ची असमर्थ थी, टू सी, देखने में, एंड हियर, और सुनने में। द चाइल्ड वाज अनेबल टू सी एंड हियर, बच्ची सुनने और देखने में असमर्थ थी। द बेबी ग्रू अप, बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को उस पर दया आ रही थी। दो यद्यप हेलन कुड नॉट सी एंड हेयर हर, हेलन कुछ बोल और सुन नहीं सकती थी। यद्यप हेलन कुछ बोल और सुन नहीं सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह बहुत सुंदर लड़की थी। पीपुल था, लोगों ने सोचा। हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हेलन कुछ पढ़ नहीं सकती। बट लेकिन हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ राजी नहीं हुई। सी ऑलवेज थॉट, उसने सोचा, हाउ दे कुड टीच हर, कि उसको कैसे पढ़ाएं। सी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर, उसकी माता ने सोचा कि उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जब बड़ी हुई तो वह व्यवहार गलत तरीके से करती थी, थोड़ा अनियंत्रित थी। यानी बच्चों हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जब बड़ी हुई तो वह अनियंत्रित हो गई। शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर, वह अपना कोई काम किसी को नहीं करने देती। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वाज ऑफन एंग्री, वह हमेशा नाराज रहती थी। सम टाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, वह फर्श पर लेटी रहती और अपना पैर पटकती रहती थी। वह फर्श पर लेट जाती और अपना पैर पटकती थी। हर पेरेंट सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, उसके माता पिता ने जल्दी ही उसके लिए एक टीचर रखा। मिस सुलीमान, अ यंग टीचर, मिस सुलीमान को रखा जो एक यंग टीचर थी। प्रॉमिस टू हेल्प, उन्होंने उसे पढ़ाने का वायदा किया। हेल्प हेलन किलर टू सी द वर्ल्ड, हेलन किलर टू सी द वर्ल्ड, हेलन किलर संसार को दिखाना चाहती थी। मिस सुलीमान गेव
हेलन किलर टू सी द वर्ल्ड। हेलन किलर के रूप में मिस सुलिवान संसार को दिखाना चाहती थी। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दिया। सी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विद हिज फिंगर ऑन हेलन्स हैंड। हेलन के हाथों पर मिस सुलिवान ने डॉल शब्द अपनी उंगलियों से लिखा। सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन। और कुछ विशिष्ट तरीके से उसे लिखा। हेलन कॉपीड हर टीचर। हेलन ने अपने टीचर की कॉपी किया। एंड स्पेल्ड डॉल। और डॉल बोली यानी गुड़िया बोली। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन वह समझ नहीं सकी। व्हाट सी वाज डूइंग कि वह क्या कर रही हैं। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल। टीचर ने हेलन की बोलने में मदद की। अ लॉट ऑफ वर्ड। एक बहुत बड़े शब्द की। टीचर ने हेलन की शब्द को बोलने में काफ़ी मदद की। वन डे हेलन द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। टीचर ने बहते हुए पानी पर हेलन का हाथ रखा। सी स्पेल्ड वाटर। उसने वाटर उच्चारण किया। हेलन अंडरस्टूड। टीचर जी ने वाटर उच्चारण किया। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। हेलन को समझ में आया कि वाटर मीन्स गीला होता है। यानी वाटर का अर्थ कुछ गीला होता है। रनिंग ओवर हर हैंड। जो उसके हाथ पानी में थे। यानी जो उसके हाथ से गुजर रहा था। पानी जो था उसका हाथ जो पानी में था। सी स्पेल्ट वाटर। उन्होंने पानी का उच्चारण किया। हेलन अंडरस्टूड। हेलन समझ गई दैट कि वाटर मीन्स समथिंग वेट। वाटर मीन्स वाटर का अर्थ कुछ गीला होता है। रनिंग ओवर हर हैंड जो उसके हाथ में था। सी अंडरस्टूड। वह समझ गई दैट वर्ड वह शब्द वर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द वर्ल्ड। संसार में उसके लिए जो विशिष्ट शब्द थे या महत्वपूर्ण शब्द थे वह समझ गई या समझती थी। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग। एवरीथिंग में बच्चों सभी। टेल मतलब बताती। वर्ड मीन शब्द। वह जो उसे बताया जाता था। सी वांटेड टू नो। वह उसे जान गई थी। हेलन किलर बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन। हेलन किलर पहली गूंगा बहरा व्यक्ति हुई जिसने टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। जिसने बीए की डिग्री हासिल की यानी स्नातक की डिग्री हासिल की। यानी बच्चों फिर से देख लें। हेलन किलर बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। हेलन किलर पहली अंधी गूंगी व्यक्ति हुई जिसने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की। जिसने स्नातक की डिग्री हासिल की। दैट्स ऑल टुडे बच्चों। थैंक यू।